हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो ये डेली न्यूज़ एनालिसिस 25 मार्च 2026 का हम लोग स्टार्ट कर रहा है और ये हमारा अरुणाचल टाइम्स का न्यूज़ है। ठीक है। द फर्स्ट न्यूज़ इज ट्राई नेशनल फुटबॉल फ्रेंडलाइज बिगिंस टुडे। ओके। एक अंडर 23 ट्राई नेशनल फुटबॉल फ्रेंडली मैच जो बिगिन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम इन यूपिया ईटानगर होगा। और ये टूर्नामेंट में आपको देखने मिलेगा इंडिया, भूटान एंड तजाकिस्तान ये लोग मिलके एक फ्रेंडली मैच फुटबॉल का मैच रख रहा है, जिसको आपका जो सेरेमनी है उसको ग्रेस करेगा इंडियन फुटबॉल आइकॉन सुनील चेत्री एंड अपर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। ठीक है। सो ये कम्प्लीटली आपका प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव है। प्रीलिम्स जैसे कि आपका एपीएसएसबी हो गया अभी आने वाला है, तो उसका ये करंट अफेयर्स न्यूज़ बन सकता है। ये फ्रेंडली फुटबॉल मैच इंडिया जो होस्ट कर रहा है, भूटान और तजाकिस्तान मिलके गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया में खेल रहा है, उतना आपको याद करना है। दूसरा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और एग्जाम पॉइंट में ये भी याद रखो, इंडिया का जो आपका जो मैच रहा था, यानी कि साउथ एशियन फेडरेशन जो अंडर 19 का जो चैंपियनशिप मैच था, वो भी अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। तो सेकेंड सच इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट्स अरुणाचल प्रदेश में रख रहा है, जो ये बताता है कि अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट इन द स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल वो बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है। और ये हमारा इकोनॉमी को भी हेल्प कर रहा है। सो अभी जितना पॉइंट्स बनाए फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सा मेंस क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुका है। ठीक है। सो हम इतना ही रख रहे हैं। डन डन। अर्ली डिटेक्शन की टू इराडिकेट टीबी गवर्नर। सो आवर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पटनायक सर ही हैज एड्रेस ऑन वर्ल्ड टीबी डे। ना वर्ल्ड टीबी डे ये एग्जाम में फिर पूछा जाता है। ओके ये याद रखो, एग्जाम में ये आपका मार्च 24 को एवरी ईयर वर्ल्ड टीबी डे रखा जाता है। ये वो डे है जहाँ पे हम टीबी के बारे बताता है कि टीबी कैसा बीमार है, वो कम्प्लीटली 100% क्योरेबल है। अर्ली डिटेक्शन से और अर्ली डायग्नोस्टिक सेंटर से विद द मॉडर्न टेक्निक हम टीबी को इराडिकेट कर सकता है। तो गवर्नर इस बार गवर्नर जो है हमारा वो होल ऑफ द स्टेट एक अप्रोच के बारे में बताया है, जहां में निक्सा मित्रस यानी कि हम वॉलेंट्री डोनेशन देके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ हम ये टीबी को कम्प्लीटली इराडिकेट कर सकता है फ्रॉम अरुणाचल एंड फ्रॉम इंडिया। ओके। सो एग्जाम का पर्सपेक्टिव से क्या क्या आपको चाहिए। एग्जाम में ज़्यादातर ऐसा डिजीज लुक के एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में आपका सिविल सर्विस का मेंस लुक पे पूछा जा सकता है। तो ऐसे में आपको इससे रिलेटेड जो स्कीम्स है वो याद करना है। जैसे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये एक इनिशिएटिव है जिसको इंडिया में स्प्रेड किया है। ऐसा इनिशिएटिव जहाँ में सब मिल के टीबी के अगेंस्ट फाइट करेगा। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव जो हमारा गवर्नर अनाउंस किया है, निश्चय मित्र इनिशिएटिव। यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉलेंट्री क्राउड फंडिंग करके हम स्पेशली जो टीबी पेशेंट होता है उसका जो न्यूट्रिशनल और उसको जो वोकेशनल सपोर्ट है वो हम दे सकता है। ठीक है। उसके बाद अभी जो नया स्ट्रेटेजी है वो 100 डेज टीबी मुक्त भारत, ये एक इनिशिएटिव, एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो ग्रास रूट लेवल में टीबी को इराडिकेट करने में मतलब कामयाब करेगा। ठीक है। उसके अलावा गवर्नर हैज़ ऑल्सो कॉल अपॉन जन भागीरथी। जन भागीरथी मतलब ये जो कम्युनिटीज़ का जो पीपल है वो लोग भी कम्प्लीटली इन्वॉल्व होना है, हेल्प करना है, ताकि यूथ और लीडर लोग मिल के इसको ग्रास रूट लेवल से निकाल दिया, यानी कि लोएस्ट लेवल से भी टीबी बीमार को हटा दिया जाए। ओके। उसके अलावा टीबी एक न्यूट्रिशनल सोशल एसोसिएशन से है, तो इससे आपका जो आदमी का जो पॉवर्टी का जो कंडीशंस होता है हेल्थ वाइज न्यूट्रिशनल वाइज, ये भी ऑफन एसोसिएटेड होता है। डन। और एग्जाम का फॉर्मेट में टीबी ऑफन पूछा जाता है, तो टीबी के बारे में थोड़ा हम लोग देखिए। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। और ये ऐसा डिजीज है जो आपके लंग्स के अलावा बाकी ऑर्गन जैसे आपका ब्रेन, किडनी, स्पाइन, आपका गायनी, ये सबको वो इन्फेक्ट करता है। और इसीलिए टीबी को यानी कि हम आफ्टर कोरोना 19 यानी कि आफ्टर कोविड-19 टीबी को हम वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्टियस किलर डिजीज मानता है। ठीक है। तो टीबी होता है आपका बैक्टीरियम माइको सॉरी टीबी जो होता है आपका बैक्टीरिया, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उससे होता है। उसके अलावा बैक्टीरिया है, लेकिन ये एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न मतलब ये आदमी का जो स्नीच होता है, कॉफ होता है ना, हवा से हवा पास होने वाला डिजीज है। एंड ये हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है।
ठीक है। टीबी का दो स्टेज है। लेटेंट टीबी मतलब जब टीबी आपका बॉडी में आता है लेकिन वो ग्रो नहीं होता है, तब तक कोई सिम्टम्स नहीं होते आपके पास। और उसके बाद एक्टिव टीबी मतलब जब वो एक्टिवेट हो जाता है और वो कंटीजियस हो सकता है, आपसे दूसरा को लग सकता है। तो इसका सिम्टम क्या है आप लोग सब मालूम है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम है खांसी होना, है ना। आपको 2 हफ्ता से ज़्यादा खांसी होगा, आपका चेस्ट दर्द होगा, आपका कॉफ में ब्लड निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, टायर्ड होगा, आपको फीवर होगा, नाइट स्वेट होगा और अनइंटेंशनली आपका बॉडी वेट डाउन होगा। तो ये सब सिम्टम है जहाँ में आपको एक्सरे लेके टीबी का टेस्ट करके कंफर्म करता है। दूसरा, आपको ये मान जानना है कि टीबी कम्प्लीटली 100% क्योरेबल होता है। और इसका स्टैंडर्ड टीबी जो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ होता है मैक्सिमम। और अगर सपोज मान के चलो एक दिन का दवाई भी अगर आप टीबी का भूल जाए तो वो बैक्टीरिया जो क्या हो जाता है, ड्रग रेसिस्टेंट बन जाता है बहुत पतापत। इसके वजह से आपको दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है शुरू से और लॉन्गर ड्यूरेशन स्टार्ट करना होता है। इसीलिए टीबी का जो मेडिसिन होता है उसको बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है। और टीबी का रिलेटेड जो वैक्सीन है उसको हम बीसीजी वैक्सीन बोलते हैं, बेसिलियस वैक्सीन। ये वैक्सीन के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। रिमेंबर, बीसीजी वैक्सीन हम लोग बच्चा लोग को छोटा समय में देता है जिससे हल्का सा बुखार होता है, उसके बाद वो ठीक होता है। तो वो वैक्सीन है जिससे हम टीबी को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद डोट्स। डोट्स जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डोट्स को वो मतलब अनाउंस करता है। डोज मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। ये एक शॉर्ट कोर्स ड्यूरेशन है जिसमें हम टीबी को विद इन द 3 to 6 मंथ के अंदर में हम क्योर करता है। तो वो ट्रीटमेंट को हम डोज बोलता है। ठीक है। तो जहाँ आपको ये डोज दिखाई देगा समझ जाओ ये टीबी के लिए है। ओके। तो टीबी का थोड़ा अगर हम साइंटिफिक हिस्ट्री देखें, डिस्कवरीज देखें, तो टीबी को सबसे पहले 24 मार्च 1882 में जर्मन फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसका नाम है रॉबर्ट कुच। तो ये रॉबर्ट कुच आपका एपीएसएसबी में, ओके, ये एपीएसएसबी में 2023 का क्वेश्चंस में पूछ चुका है। क्वेश्चन ये पूछा था कि बैक्टीरिया को कौन डिस्कवर किया। ठीक है। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट कुच है एंड स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को वो डिस्कवर करता है। और इसी से वो बोलता है कि ये वो बैक्टीरिया है जो टीबी का बीमार कराता है आपके ऊपर में होगा। उसके बाद एंशियंट टाइम में टीबी का बहुत बड़ा अलग अलग नाम है, जैसे कि सम कॉल इस एज टेसिस, अदर कॉल्स इस अ टैप्स इन द लैटिन, और कोई कोई लोग इसको सचा पेलेट कहा जाता है हिब्रूस में। और इंग्लिश में इसको ना वाइट प्लेग बोलता है। रिमेंबर, कभी कभी ये निक नेम भी पूछेगा। ब्लैक प्लेग तो कॉलेरिया है, वाइट प्लेग जो आपका टीबी है। क्योंकि यहाँ पे जो आदमी टीबी होता है वो पूरा पेल हो जाता है ना, उसका पूरा कम्प्लेक्शन जो पेल हो जाता है, ब्लड का डेफिशिएंसी लगता है, इसलिए हम इसको वाइट प्लेग बोलता है। और ये नाम ट्यूबरक्लोसिस इसको 1834 में आपका जोनाथन स्लिंगनॉन ने वो जो इसको कैरेक्टराइज करता है, क्योंकि ये छोटा छोटा ट्यूबरकल्स देखता है आपका लंग्स में, छोटा छोटा ट्यूबरकल्स रह जाता है, इसीलिए उसी का नाम से ट्यूबरक्लोसिस बोलता है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व। सो ये जो वर्ल्ड वाटर डे हो गया या तो आपका वर्ल्ड टीबी डे, ये सब ना एक डेट जो होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ल्ड वाटर डे को पूरा दुनिया सेलिब्रेट किया है, अरुणाचल प्रदेश का भी बहुत स्टेट लोग सेलिब्रेट किया है, लेकिन ये आर्टिकल में हम लेकावली को ले रहे हैं। ठीक है। लेकावली में वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया है, जहाँ में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिवीजन में ये प्रोग्राम को रखा गया है। और यहाँ पे आपका गोकी कैचमेंट एरिया जो है, गोके कैचमेंट एरिया, वहाँ पे 50 पार्टिसिपेंट बहुत पुअर वेदर में भी आके 400 ट्री सैपलिंग्स डाला है। क्योंकि ट्री यानी कि फॉरेस्ट्रेशन ऐसा मतलब पर्सपेक्टिव है जो वाटर कंजर्वेशन और ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता है उसको हेल्प करता है बैलेंस करने में। ठीक है, होगा। सो ये आपका डिटेल है एग्जाम मतलब पीपीटी है आपका जो एक्सट्रैक्ट से जो लिया है, न्यूज़पेपर एक्सट्रैक्ट से। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी आपका पीएचई डिपार्टमेंट लोग किया है। और ये लोग का वाटर कंजर्वेशन, ये लोग का ट्री डाला गया है 400 सैपलिंग्स। ठीक है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है, इकोलॉजिकल बैलेंस हो सकता है। ओके। और यहाँ में जो इनिशिएटिव है उसको करने वाला एग्जीक्यूटिव बिंगा गाराक था, जो पीएचई का लेकावली मैनेजमेंट को होल्ड करता है। दैट इज द एक्सट्रैक्ट। ठीक है। लेकिन एग्जाम में वाटर कंजर्वेशन एवरी ईयर आपका जीएस पेपर 1 में, और उसके बाद आपका मैनेजमेंट में जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है। एवरी ईयर वाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता है, क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा लाइफ के लिए। तो ये साल का वर्ल्ड वाटर डे जो 24 मार्च में किया जाता है, याद रखो 24 मार्च में आपका वर्ल्ड वाटर डे है। उसी समय में टीबी है, ये सब आप पॉइंट्स बना के रख लो।
ये वो डे है जहाँ में हम लोग वाटर का कंजर्वेशन से रिलेटेड हम लोग डे रखता है। तो ये साल का थीम है वाटर एंड जेंडर और स्लोगन है वेयर वाटर फ्लोस इक्वलिटी फ्लोस। ना वाटर एंड जेंडर क्यों बनाया है? क्योंकि पानी का ना एक कनेक्शन होता है, वो एक डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन देता है वुमेन और गर्ल्स को। ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी देखो या तो कहीं भी स्टेट देखो, यू विल फाइंड पानी के लिए, पीने का पानी लेने के लिए वुमेन फोक्स लोग आपका जो मटका लेके बर्तन लेके लॉन्ग लॉन्ग दूर दूर जगह तक वो जाता है पानी लेने के लिए। उसी के ऊपर में वो लोग का ऊपर में हेल्थ का बर्डन होता है, वो लोग का सेफ्टी का बर्डन होता है, वो लोग को मेंटल स्ट्रेस मिलता है इसके वजह से। सो ये वाटर टीम जो ऐसा टीम है जो चाहता है कि इक्वलिटी हो, वाटर सबके पास एक्सेसिबल हो ताकि जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, सो वाटर को आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है, ऐसा गोल जिसको 2020 में बनाया है। और ये गोल सबसे पहले 1976 में आपका यूएनओ में आया, यूनेस्को में। ठीक है, उसके अलावा ये गोल जो इंडिया में 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में ये आता है आपका पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ये इंडिया का थीम है। इंडिया चाहता है कि वो हर एक जगह में वाटर का एक्सेसिबिलिटी बनाए ताकि जेंडर डिस्पेरिटी यानी कि वुमेन को जो पानी के लिए जो एक्स्ट्रा काम करना होता है उसको वो रिड्यूस कर सके। ठीक है, इसीलिए आपका प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट डाल रहा है, जिसमें ज़्यादातर वीमेन के लिए वाटर मतलब सफिशिएंट होने के लिए वीमेन स्पेशली और वीमेन लोग के लिए ये प्रोग्राम डाला है। तो ये प्रोग्राम में क्या होता है कि हम जो वाटर से रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड, ठीक है, और सोसाइटी से रिलेटेड जो चेंजेस नेसेसरी है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द वाटर उसको किया जाता है। तो ये थीम के अंदर में हम लोग जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लिख रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब टेक्निक को सिखाया जाता है फार्मर्स को। उसके बाद ड्राउट रेसिस्टेंस, ठीक है, ड्राउट रेसिस्टेंस ये भी हम लोग फार्मर्स को सिखाया जाता है। उसके अलावा आपका कल्टीवेशन टेक्निक जैसे कि ड्रिप, ठीक है, ड्रिप एंड ड्रॉप होगा, ड्रिप एंड ड्रॉप जो कल्टीवेशन है ये सब टेक्निक को हम लोग यूज़ करता है। उसके अलावा सैनिटाइजेशन है ना, सैनिटाइजेशन ऑफ द वाटर, मतलब जहाँ पे हम लोग पानी को गंदा ना करें, ठीक है, सैनिटाइजेशन ऑफ द वाटर ये सब सिखाया जाता है ताकि पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन साथ साथ में चले। तो ये सब आपको सिखाया जाता है अंदर वाटर कंजर्वेशन। और ये ओपन पूछा, और वाटर से रिलेटेड बहुत सा पॉलिसी है, जैसे लास्ट ईयर का मेंस में आपका जल जीवन मिशन के बारे में पूछा गया है। जल जीवन मिशन ऐसा मिशन जहां में हम कैच द रेन कैंपेन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, वाटर प्रिजर्वेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट के हिसाब से उस वो लोग का थीम है वाटर फॉर ऑल इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी होगा, और इंडिया का है वाटर एंड जेंडर। डन। नेक्स्ट, नो सेंट्रल डाटा ऑन रेशियल बायस अगेंस्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट इन लोकसभा। नाउ ये जो लोकसभा का जो स्टेटमेंट दिया है गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द लोकसभा, वो बोला है कि ऐसा कोई सेंट्रल डाटा फॉर द क्राइम अगेंस्ट पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट नहीं है। तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट ये क्लेरिफाई किया है, ये डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट होता है, मतलब स्टेट लीज में आता है। उसी के चलते एवरी रिकॉर्ड्स जो होता है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर का नहीं। और जैसे कि आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ये एक जनरलाइज पब्लिक क्राइम डाटा है, तो इसमें डेमोग्रेटिवली ट्रैकिंग करना एब्सेंट है यही फैसिलिटीज़ में। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड में ये बहुत कंसर्न का सब्जेक्ट होता है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से बहुत सा पीपल लोग को टॉर्चर हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली एंजल चकमा का डेथ हुआ है, उसमें अगर सेंटर में डाटा नहीं है वो बहुत सोचने का बात होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उससे रिलेटेड यानी कि वो स्टेट लीज बोला है, तो स्टेट लीज को एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम देखेगा। पहला, स्टेट लीज वो लीज है जहां में जितना भी वर्क यानी कि फेडरलिज्म के अंदर में एवरी वर्क को हम 3 कैटेगरी में डालता है। जैसे आपको पता है यूनियन लीज जो कम्प्लीटली सेंटर के अंदर में होगा, स्टेट लीज जो कम्प्लीटली आपका स्टेट के अंदर में होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट जहां में आपका स्टेट और सेंटर दोनों मिलके करेगा, ये बेसिकली फेडरलिज्म का फीचर है। तो ये स्टेट का काम है, बोलता है जहां में ये सब रिकॉर्ड रखना है, ये इसका प्रोविजन है, लीगल प्रोविजंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15, ये वो राइट्स है जो नॉर्थ ईस्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रोहिबिट करता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। उसके अलावा देयर आर सर्टन आईपीसी, आईपीसी मीन इंडियन पैनल
कोड के अंदर में कुछ कुछ सेक्शंस है, जैसे कि सेक्शन 153A, 505A, जहाँ पे हम लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हम उसको लीगल फ्रेमवर्क एफआईआर डाल सकता है होगा। और उसके बाद आपका जो मेन मतलब फंक्शनिंग मैकेनिज्म्स, जैसे स्पूनर है ना, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये आपका दिल्ली पुलिस इसको रखा गया है ताकि वो विक्टिम को सपोर्ट दे सके। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है बेज बोरुआ कमेटी। बेज बोरुआ कमेटी जो एक ऐसे 3 मेंबर कमेटी है जहाँ में नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिक 2014 में ये कमेटी को बनाया था आफ्टर द डेथ ऑफ नीदो तानिया। ठीक है, सो नीदो तानिया का जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हेयर कलर व्हेन ही वाज किल्ड, मतलब सॉरी व्हेन ही वाज रेसिली डिस्क्रिमिनेटेड एंड बीटन, बिकॉज ऑफ विच वो आगे जाके मर जाता है। सो उसी के चलते ये बेज बरुआ कमेटी को बनाता है। तो बेज बरुआ कमेटी बहुत सा रिकमेंडेशन लेके आता है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, लेकिन उसमें लीगल और लेजिस्लेटिव मेसर्स सब कुछ इंक्लूड नहीं है अभी भी। सो इट्स नेसेसरी कि इट्स टाइम कि अभी इतना करंट सिचुएशन यानी कि करंट मॉडर्नाइजेशन में भी इन द ईयर ऑफ 2026 में भी अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो फेस हो रहा है, इट्स नेसेसरी कि वो चेंज हो। सो सम ऑफ द रिकमेंडेशन जो आपका बेज बोरुआ कमेटी में बनाया है उसको हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखेंगे। पहला, वो न्यू आईपीसी के बारे में बताता है। वो आईपीसी है 153C एंड 505, ये इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप रेशियल कमेंट्स या जेस्चर्स होता है, वर्ड्स और एक्शंस होता है, उसको आप पनिश कर सकता है। उसके बाद एक स्ट्रिंजेंट लॉ बनाने के लिए वो बोला है, मोर स्ट्रिक्ट एंड एनफोर्सेबल लॉ, ऐसा लॉ जो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा, है ना। वो आदमी को आप एफआईआर डाल के आप उसको नॉन बेलेबल के अंदर में रख सकता है। और फास्ट ट्रैक होना है ना, विद इन द 24 आवर्स में होना है। और कोर्ट जितना केस है विद इन द 60 डेज के अंदर में हो जाना है, जिसमें 50% जो प्रोसिक्यूटर वीमेन होना है ताकि वो हेल्प कर सके। उसके बाद दे हैव कॉल फॉर फॉर्मिंग ए स्पेशल पुलिस फोर्स ओनली फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये तो है अभी। उसके बाद नोडल पुलिस स्टेशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट विक्टिम, और हेल्पलाइन नंबर जो आपका 1093 रखने के लिए वो लोग बोला गया है, जबकि मतलब अभी उसको मेन पुलिस लाइन 100 के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया है। ठीक है, सो ये उसके अलावा बेस बोरुआ जो कमेटी है वो बोला है कि इट्स टाइम कि आपका जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो चेंज किया जाए। एनसीईआरटी सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट के बारे में मेंशन किया जाए। बहुत लोग तो नॉर्थ ईस्ट पीपल को जानता भी नहीं। सो इट्स टाइम कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ाया जाए, और यहाँ में स्कूल और टीचर को उसके बारे में मतलब जनरल अवेयरनेस दिया जाए, और अवेयरनेस कैंपेन रखा जाए, है ना। और स्पोर्ट्स के थ्रू, जैसे अभी स्पोर्ट्स का थ्रू में बहुत बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है, इस तरह से अवेयरनेस किया जाए ताकि people will know that there are certain people in the northeast who look different, who eat different, who speak different, but still they are Indian people. Okay, they are more Indians than some of the Indians, है कि नहीं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फंड, दे हैव आस्क, ये जो बेज बोरुआ है, दे हैव आस्क फॉर द रिलीफ कैम्प, यानी कि वो लोग का फाइनेंशियल कॉस्ट होता है ना। ज़्यादातर हेथ क्राइम के वजह से जो मर जाता है तो वो लोग को ऑल द वे उसका इंस्टीट्यूट से घर पहुंचाने के लिए जो ट्रैवल और फ्यूनरल कॉस्ट होता है उसको रिलीफ फंड के थ्रू दिया जाए, और एक ऐसा नोडल ऑफिसर होगा जो वो लोग का ग्रीवेंसेस को हैंडल कर सके। डन। नाउ एमसीक्यू, विच बैक्टीरियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉसिंग ट्यूबरक्लोसिस, ये तो आपको पता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद व्हाट डज ए प्रोग्राम निक्षा मित्र दू, ये एक वॉलंटियर और डोनर न्यूट्रिश प्रोग्राम है जहां में आप न्यूट्रिशनल सोशल सपोर्ट टू द पेशेंट देगा। प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये एपीएसएसबी का फॉर्मेट है, सिविल सर्विस में भी पूछा जा सकता है। वेयर इज अंडर 23 ट्राई नेशनल फुटबॉल फ्रेंडली टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड, अरुणाचल प्रदेश में गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम यूपिया में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस ट्राई नेशनल टूर्नामेंट, ऑब्वियसली नेपाल नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में ना हम ज़्यादा क्वेश्चन आपका वाटर का डाला है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड एवरी ईयर आपका सोशल फैमिली सेक्टर है उसमें पूछता है, गवर्नेंस में भी पूछा जाता है, और आपका जो डिसास्टर डिसास्टर मैनेजमेंट के अंदर में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया है, जैसे कि वाटर का स्कैर्सिटी के वजह से वुमेन को कैसे इफेक्ट होता है, डिफॉरेस्टेशन कैसे वाटर डिक्रीज कराता है, वाटर फुटप्रिंट क्या है। वाटर फुटप्रिंट मतलब ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ में आप वाटर का लेवल को मेजर करके उस हिसाब से आप इंडस्ट्री मतलब सेटअप करें। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, जैसे कि पानी पंचायत, ये कैसे हेल्प करता है ना। ये सब आपका उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में ये लोग इस्टाब्लिश हो गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाटर कंजर्वेशन कितना ज़रूरी है। ठीक है, और क्या क्या क्लाइमेट चेंज जो वाटर को
डिस्टॉर्ट कर सकता है। ओके, और वर्ल्ड वाटर डे का सिग्निफिकेंस फॉर द ग्लोबल सस्टेनेबल ग्रोथ ये पूछा जा सकता है। डन। और मेंस का हम ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन रखा है, वो है सेंट्रल में डाटा एब्सेंस होने से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद द नॉर्थ ईस्ट पीपल वो कैसे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का गैप हो सकता है, इसके बारे में। ठीक है, ये हो सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर में आप इसको लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद थॉट ऑफ द डे, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट रादर बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू, एल्बर्ट आइंस्टाइन होगा। सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। थैंक यू।